मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राहत केंद्र में सही व्यवस्था न होने पर विधायिका की जनता ने ली क्लास। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार में कदरा डैम से पानी छोड़ने पर कई लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। 80 से ज्यादा लोग राहत केंद्र में अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इस राहत केंद्र में इन्हें सही खाना और कपड़े न देने से परेशान हुए लोगों ने जायजा लेने पहुंची बीजेपी विधायिका रूपाली नायक की क्लास लेते नजर आए। ये पीड़ित लोग और घेराव भी करने की कोशिश की है जनता ने। जान हथेली पर लेकर नदी पार, इसका कौन जिम्मेदार? चिकमंगलुरु जिला मुडुगेरे तालुका मुगुडू गांव कई सालों से मूल सुविधाओं को लेकर वंचित है। इस गांव में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नाले को पार करने के लिए पेड़ का ही सहारा लेकर रास्ते पर से गुजरना पड़ता है। यहाँ की जनता को कई बार इस समस्या को सुलझाने को लेकर निवेदन करने से भी कोई फायदा नहीं हो पाया। दिन और रात में भी यहाँ की जनता को मजबूरन इसी पेड़ पर से गुजरना पड़ता है। इस बारिश के मौसम में अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो सीधे पानी में गिरने से जान भी जा सकती है, तो इसका होगा जिम्मेदार कौन? येडुरप्पा के आंखों में आंसू लाने वाले बीजेपी को आंसू बहाने पर मजबूर कर देंगे। डिग्गा लिंगेश्वर स्वामी जी का बयान। डिग्गा लिंगेश्वर स्वामी जी ने कहा कि येडुरप्पा को सीएम पद से उतारकर बहुत बड़ी गलती की है। बीजेपी ने उन्हें ब्लैकमेल करके इस्तीफा दिलाया गया है। उन्हें और 2 साल सीएम पद पर ही बरकरार रखें, वरना येडुरप्पा के आंखों में आंसू लाने वाले बीजेपी को आंसू बहाने पर मजबूर कर देंगे। इस तरह से विरोध करते हुए चेतावनी दी है डिग्गा लिंगेश्वर स्वामी जी ने। पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी का आगमन, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा हत्या मामले में जेल की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस मंत्री विनय कुलकर्णी और उनकी पत्नी को जेपीए देने के लिए धारवाड़ उप रजिस्ट्रार दफ्तर को लाया गया। 9 महीने से बेलगाम जेल में रहे विनय कुलकर्णी को देखने के लिए उनके अभिमानी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे थे। इसी को देखते हुए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी रखा गया था इस जगह पर। मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता? कर्नाटक में सीएम इब्राहिम की मांग। राज्य में येडुरप्पा सीएम पद से इस्तीफा देते ही दूसरे कई नेता सीएम बनने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के एमएलसी और पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने एक अलग ही बयान दिया है कि राज्य में 6% और 10% वाले समुदाय के लोग हुकूमत कर रहे हैं, तो वहीं 16% आबादी वाले मुसलमान वोट देकर भी पीछे रहते हैं। क्यों इस तरह के गंभीर सवाल उठाए हैं सीएम इब्राहिम ने? ऐसे हालात में देखना है कि इनके बयान को कौन सी पार्टी गंभीरता से लेती है और किस पार्टी के ख्यालात सीएम इब्राहिम से मिलते हैं। निरानी येडुरप्पा की मुलाकात बना चर्चा का विषय। विधायक मुरुगेश निरानी आज हंगामी सीएम रहे येडुरप्पा के घर अचानक मुलाकात को पहुंचे हैं। कल सरकार के 2 साल साधनाओं को लेकर हुए कार्यक्रम में निरानी मौजूद नहीं थे। दिल्ली से सीधे येडुरप्पा के घर को आकर मुलाकात की विधायक मुरुगेश निरानी ने और येडुरप्पा के बाद लिंगायत समुदाय में कदावर नेता के रूप में भी निरानी की गिनती की जाती है और सीएम के रेस में भी इनका नाम शामिल है, जिस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं राज्य की जनता में। अगले सीएम सिद्धरामैया, अभिमानियों की घोषणा। राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे पूर्व सीएम सिद्धरामैया आज बेलगाम को पहुंचे हैं। इनके आगमन पर सैकड़ों अभिमानियों और कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि अगले सीएम बनने वाले सिद्धरामैया की जय हो। शहर के प्रवासी मंदिर में सिद्धरामैया ने जनता की समस्याओं को सुनते हुए जिले के खानापुर संकेश्वर तालुका के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए सरकार से अब तक परिहार न मिलने पर खूब खरी खोटी सुनाई है सिद्धरामैया ने।
राज्य को पहुंची बीजेपी हाईकमांड की टीम। राज्य में नए सीएम कैंडिडेट को चुनने के लिए राज्य बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बेंगलुरु केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। शाम में सभी बीजेपी विधायकों के साथ केके गेस्ट हाउस में सभा करके सीएम कैंडिडेट पर चर्चा की जाएगी और रात को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी आने की खबर आधिकारिक सूत्रों से पता चली है। यहीं नए सीएम के नाम पर मोहर भी लगेगी। बसवराज बोम्मई का लगभग सीएम बनना तय माना जा रहा है। फिर कौन सा मोड़ लेगा राज्य की सियासत में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जनता को। सीटी रवि को सीएम बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष पूजा। बीजेपी राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी के ओहदे पर रहे पूर्व मंत्री सीटी रवि मुख्यमंत्री बने, इस तरह की मन्नत मांगते हुए चिकमंगलुरु शहर के गणपति मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है अभिमानियों ने। आज ही राज्य के नए सीएम की घोषणा, कल होगी शपथ। अरुण सिंह का बड़ा बयान। राज्य को पहुंचे बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने मीडिया से जानकारी दी कि शाम में और भी भाजपा के वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। संसदीय मंडली के निर्देशन अनुसार सभी की राय लेकर सीएम कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी और कल ही नए सीएम शपथ लेंगे और इसी हफ्ते मंत्रिमंडल रचना भी करने की बात कही है अरुण सिंह ने। बहते नदी में तैर के कर्तव्य निभाया लाइनमैन ने। बागलकोट जिले में भारी बारिश होने से कई जगहों पर पानी भर गया है। इसी बीच मुदोल तालुका उत्तूर गांव में कई दिनों से बिजली न होने के चलते बिजली विभाग के लाइनमैन मारुति सिंदगी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए नदी के पानी में तैर कर टीसी पर चढ़ के रिपेयर करते हुए गाँव में रोशनी लाई। लाइनमैन के कर्तव्य और बहादुरी पर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। ड्रग्स पेडलर के अड्डों पर सीसीबी की रेड, 1 करोड़ का माल जब्त। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने सुबह सवेरे यलहंका और राममूर्ति नगर में छापामारी करके एक विदेशी नाइजीरियन और केरल के निवासियों को गिरफ्तार करके 1 करोड़ कीमत के नशीली सामान को जब्त कर लिया है सीसीबी ने। बारिश से हम्पी के कई स्मारक पानी में डूबे। बल्लारी जिले में भारी बारिश के चलते तुंगभद्रा डैम से नदी में पानी छोड़े जाने पर हम्पी के कई विश्व प्रसिद्ध स्मारक बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हम्पी देखने आए प्रवासी इमारतों की बजाय पानी को देखकर मायूस होकर लौट गए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।